17,000 करोड़ का व्यापार और 7 लाख नौकरियां दांव पर। ट्रंप सरकार के नए टैरिफ का सीधा असर राजस्थान के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति ने राजस्थान के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़े झटके में डाल दिया है, जिससे करीब 7 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं और 17,000 करोड़ के व्यापार पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर तुरंत 25% ड्यूटी लगाने के साथ साथ अतिरिक्त 25% शुल्क भी लागू करने का ऐलान किया है, यानी कुल 50% टैरिफ, जो खासकर जेम्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, स्टोन्स, वूल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और क्वार्ट्ज जैसे प्रमुख एक्सपोर्ट एरिया को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। जयपुर, जो देश का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात केंद्र है, पहले आयात शुल्क 5.5% से बढ़कर 15.5% होने के कारण नुकसान झेल रहा था और अब ये नया टैरिफ कई निर्यातकों को घाटे में धकेल रहा है। तुर्की, वियतनाम, थाईलैंड और यूएई जैसे देशों पर सिर्फ 10 से 20% शुल्क लगने से भारतीय प्रोडक्ट कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, जिसके चलते कई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन विदेश शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर उद्योग, जिसका लगभग 2,500 करोड़ का निर्यात अमेरिका को होता है, सीधा संकट में है। बीकानेर की वुलन इंडस्ट्री, जिसकी सप्लाई चेन बीकानेर से भदोही तक और फिर अमेरिका खरीदारों तक जाती है, टूटने की कगार पर है। कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में अमेरिका को भेजे जाने वाला कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी, केमिकल्स और डी ऑयल्ड केक (DOC) भी नुकसान में है, जबकि उदयपुर का क्वार्ट्ज उद्योग, जो राजस्थान के कुल क्वार्ट्ज निर्यात का 40 से 45% अमेरिका को भेजा जाता है, भारी गिरावट का सामना करेगा। सबसे बड़ा खतरा MSME सेक्टर को है, जो कृषि के बाद राज्य में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। इन यूनिट्स में काम करने वाले लाखों कारीगरों और मजदूरों की रोजी रोटी सीधे प्रभावित हो रही है। परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने पुराने ऑर्डर वाले निर्यातकों को सिर्फ 28 अगस्त तक का समय दिया है, जिसके बाद 25% पेनल्टी के साथ 25% टैरिफ भी देना होगा। शिपमेंट प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। जयपुर से माल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, फिर कस्टम क्लियरेंस में 1 से 2 दिन, और अमेरिका जाने वाले जहाज 24 से 25 अगस्त के बाद उपलब्ध नहीं है, यानी 22 से 23 अगस्त तक पोर्ट पर माल पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि 14 से 15 अगस्त तक ही जयपुर से कंटेनर रवाना हो सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के कारण ये चुनौती और कठिन हो जाती है। ऐसे में करोड़ों का माल फंसने और भारी नुकसान होने की आशंका है। अमेरिकी खरीदार भी अनिश्चित है, ये टैरिफ स्थायी होगा या हटेगा, लेकिन फिलहाल समय पर डिलीवरी की जिम्मेदारी पूरी तरह निर्यातकों पर है। उद्योग जगत सरकार से तुरंत राहत पैकेज और नीतिगत मदद की मांग कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने सुझाव दिया है कि अगर अमेरिका के साथ डील में देरी हो तो EU, UAE और एशियान के साथ समझौता तेजी से पूरा किया जाए। UK FTA का अधिकतम लाभ लिया जाए, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को तेज किया जाए ताकि निर्यातकों को जल्दी रिफंड मिले। अमेरिका में ऐसे नीश सेगमेंट टारगेट किए जाए जो कीमत की बजाय क्वालिटी और वैल्यू पर निर्भर हो, जैसे लैब ग्राउंड डायमंड, इको टेक्सटाइल, पारंपरिक वस्त्र और D2C ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। साथ ही अमेरिका के टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में भारतीय ब्रांडिंग हब, असेंबली यूनिट या वेयर हाउस बनाए जाए ताकि मेड इन USA टैग मिल सके और टैरिफ से बचा जा सके। इसके अलावा वियतनाम, केन्या, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ भरोसेमंद व्यापार मार्ग बनाए जाए। उद्योगपतियों का मानना है कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो ये संकट आर्थिक ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी गहरी चोट करेगा। अब जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तुरंत राहत पैकेज दे, नए बाजारों तक पहुंचे आसान बनाए और टैरिफ से बचने की योजना तैयार करें। राजस्थान के उद्योग पहले भी कई मुश्किल दौर से गुजरे हैं और हर बार मजबूती से लौटे हैं। यही एकजुट कोशिश लाखों लोगों की नौकरी बचाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।